हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में अपन जानेंगे कि लेंथेनाइड तत्वों का यानी 4F आंतरिक संक्रमण तत्वों का सामान्य अभिलक्षण क्या क्या है, कौन कौन से वो सामान्य प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य अभिलक्षण, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लेंथेनाइड तत्वों की, वो इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। सामान्य अभिलक्षण, तो देखो सभी लेंथेनाइड चांदी की तरह श्वेत और नरम धातुएं यानी मुलायम है, इतनी कठोर नहीं होती है और वायु में तुरंत बदरंग हो जाती है। यानी रंग जो है चांदी की तरह चमकीला होता है, लेकिन जैसे वायु के संपर्क में आती है इनका कलर जो है वो बदरंग हो जाता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है यानी लेंथेनम से फिर सीरियम, सीरियम से अपन जब ल्यूटेशियम की तरफ बढ़ते हैं तो कठोरता में क्या होती है, कठोरता इंक्रीज होती है। सेमेरियम स्टील की तरह कठोर होता है, सेमेरियम स्टील की तरह कठोर होता है। इसके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होता है, परंतु सेमेरियम 1623 केल्विन पर पिघलता है। इसकी विशिष्ट धातु संरचनाएं होती है और ये ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यानी लेंथेनाइड तत्व विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। केवल यूरोपियम और इट्रिबियम और कभी कभी समेरियम और थूलियम को छोड़कर घनत्व तथा अन्य गुणों में निर्बाध परिवर्तन होता है, यानी बिना किसी बाधा के परिवर्तन होता है। इसके अलावा अनेक त्रिसंयोजी लेंथेनाइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। अब इसका कारण डी ब्लॉक में रंगीन होने का कारण था डीडी संक्रमण, तो यहाँ एफ संक्रमण हो जाएगा। इन आयनों का रंग एफ इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वाली क्लियर। लेंथेनम +3 और ल्यूटेशियम +3 आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है। लेंथेनम +3 और Lu+3 ये क्या है, रंगीन नहीं है, दोनों ही रंगहीन है, ये भी और ये भी। कारण क्या है, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 57 नंबर पे आता है, तो ये लिखते हैं जीनोन 5d1 6s2। तो जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो एफ में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। और ल्यूटेशियम में ऐसा क्यों है, ल्यूटेशियम में ये इसलिए है, ल्यूटेशियम का कारण क्या है, ल्यूटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 4f14 5d1 और 6s2। ये तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एफ देखो पूरा भरा हुआ है, तो एफ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा और एफ संक्रमण संभव नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, रंगहीन होगा। तो यहाँ से कारण पूछा जा सकता है आपको क्या, कि लेंथेनम +3 या ल्यूटेशियम +3 ये जो है वो क्या नहीं है, रंगीन क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है या एफ संक्रमण संभव नहीं है, ये कारण हो जाएगा। क्लियर। फिर भी संभवतः एफ स्तर पर ही उत्तेजना के फलस्वरूप अवशेषण बैंड जो हैं वो संकीर्ण होते हैं। फिर भी संभवतः एफ स्तर पर ही उत्तेजना के फलस्वरूप अवशोषण बैंड जो है वो संकीर्ण होते हैं। जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है उसके प्राप्त होने वाले बैंड्स हैं, गैप्स हैं, वो संकीर्ण होते हैं। F0 लेंथेनम +3 और सीरियम +4, सीरियम +4 में भी क्या हो जाता है, F कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके अलावा
इट्रिबियम +2 और ल्यूटेशियम +3 के अतिरिक्त अन्य सभी लेंथेनाइड अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय का सीधा सीधा मतलब ये है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो अनुचुंबकीय नहीं तो प्रतिचुंबकीय। क्लियर। लेंथेनाइडों की प्रथम आयनन एंथैल्पियों का मान 600 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है सभी का। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का लगभग 1200 किलो जूल पर मोल, जो कैल्शियम के समतुल्य, कैल्शियम के लगभग बराबर है। तृतीय आयनन एंथैल्पियों के मान में विचरण के विस्तृत विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व है, जैसा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के 3D कक्षकों में रिक्त, अर्धभरित, पूर्ण भरित F स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है। यानी जब तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान अत्यधिक उच्च हो जाते हैं, कारण क्या है? रिक्त, अर्धभरे या फिर पूर्ण भरे कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व होने के कारण ऐसा होता है। क्लियर। लेंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम की तृतीय आयनन एंथैल्पियों के मान असाधारण रूप से असाधारण निम्न मानों से ये स्पष्ट है। लेंथेनम का तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान क्या है? निम्न है। गैडोलिनियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान निम्न है और ल्यूटेशियम के। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन खो करके स्थायी पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। लेंथेनम के पास 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये बच जाएगा जीनोन विन्यास। गैडोलिनियम के पास बच जाएगा 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अर्ध भरा होगा, और ल्यूटेशियम के पास बच जाएगा 4f14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पूर्ण भरा है। इसलिए इनके तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान जो हैं निम्न होते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका प्राप्त हो जाता है, 4f7, 4f14 और जीनोन विन्यास। क्लियर। अब सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं शुरुआत वाले, परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करने शुरू कर देते हैं, न ज़्यादा बहुत क्रियाशील न बहुत कम क्रियाशील, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। अब देखो, अर्ध अभिक्रिया Ln+3 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ln सॉलिड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान -2.2 से -2.4 के परास में, वोल्ट के परास में। यूरोपियम के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान है 2.0। निस्संदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है हाइड्रोजन गैस के वातावरण में। मंद गति से गर्म करने पर धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है। धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर यह कार्बाइड बनाती है, Ln3C, Ln2C3, LnC2 आदि। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी इन धातुओं की जब तनु अम्लों से अभिक्रिया होती है तो ये क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तथा हेलोजनों के वातावरण में जलने पर हेलाइड बनाती है। ऑक्साइड हेलोजनों के वातावरण में जलाने पर हेलाइड बनाती है। ऑक्साइड M2O3 और हाइड्रोक्साइड MOH3 प्रकार के बनाती है। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक हैं, न कि केवल हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड नहीं है। कौन? हाइड्रोक्साइड, यानी MOH3 प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्लियर। ये क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की भांति क्षारकीय होते हैं। यानी जिस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, वैसे ही लेंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर। लेंथेनाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो, लेंथेनाइडों की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें अपन, तो देखो अम्लों के संग यह हाइड्रोजन गैस देती है, यानी लेंथेनाइडों को कॉमन प्रतीक से दर्शाया Ln से। इसकी अम्लों से रिएक्शन HCl, तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस देती है, तो H2, और साथ में बनता है लवण, ये रहा H2। हेलोजनों से रिएक्शन करती है तो Lnx3 प्रकार के हेलाइड बनाती है। हेलोजन कौन होते हैं? आप जानते हो, ये पढ़ चुके हैं अपन, वर्ग 17 के सदस्य Lnx3। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। फिर देखो, कार्बन के संग जो है वो रिएक्शन होती है तो कार्बाइड बनाती है LnC2 टाइप के। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो LNN। लेंथेनाइडों को आपको पता है कितना चार्ज होता है लेंथेनाइडों पर? +3। कितना? +3।
लेंथेनाइडों पर +3, नाइट्रोजन पर चार्ज होता है -3, तो देखो L ये प्लस माइनस कैंसिल, तो LNN ये बन जाएगा LNN नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर। फिर देखो सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाने पर Ln2S3 टाइप के सल्फाइड बनते हैं। क्लियर? Ln2S3 टाइप के, क्योंकि Ln पे आपको चार्ज पता है +3 है, S पे चार्ज होता है -2 सल्फर पे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो Ln2S और 3, ये हो जाएगा Ln2S3। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो Ln2O3 बन जाता है। इसके अलावा जल के साथ रिएक्शन में क्या बनती है? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर? तो ये थे लेंथेनाइडों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। अपने को ये थोड़ा डायग्राम ध्यान में रखना है, बाकी इसमें से वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है ये डायग्राम। क्लियर? अब देखो लेंथेनाइडों का उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। लेंथेनाइडों का सर्वोत्तम उपयोग प्लेट और पाइप बनाने के लिए मिश्र धातु इस्पात के उत्पादन में। इस्पात जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु है जिसमें एक से ज़्यादा धातुएं होती है, वो कहलाती है मिश्र धातु, उसके उत्पादन में एक काम में आती है। एक सुप्रसिद्ध मिश्र धातु, एक सुप्रसिद्ध मिश्र धातु, मिस धातु कहते हैं उसको, ये इंपॉर्टेंट नाम है मिस धातु। सुपरिचित मिश्र धातु है मिस धातु, यानी मिस मेटल, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मिस मेटल एक सुपरिचित मिश्र धातु है, मिश्र धातु है मिस धातु। अब मिस धातु है जो एक लेंथेनाइड धातु, यानी लेंथेनाइड तत्व कितना % होता है? 95%। आयरन कितना? 5%। लेस मात्रा, बहुत कम मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से बनी होती है। तो सवाल आ जाता है कई बार मिस धातु का क्या संगठन है? मिस धातु में लेंथेनाइड है 95%, 5% आयरन, तो ये लगभग 100 हो गया। बहुत ही कम मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम मौजूद होते हैं, तो ये मिस धातु का अपने को संगठन ध्यान में रखना है। क्लियर? अब देखो मिस धातु की अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयुक्त होती है। तो मैग्नीशियम आधारित जो मिश्र धातुएं हैं उनके निर्माण में मिस धातु काम में आती है, जो बंदूक की गोली, कवच या खोल, हल्के फ्लिंट के उत्पादन में उपयोग में लाया जाता है। लेंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। लेंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग, लेंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम के भंजन उत्प्रेरक में। लेंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुरदीप्ति के रूप में टेलीविज़न के पर्दे, यानी कुछ कण टकराने पर चमक उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं स्फुरदीप्ति। तथा इसी प्रकार प्रतिदीप्त सतहों में किया जाता है। प्रतिदीप्त या स्फुरदीप्त स्क्रीन बनाने में किया जाता है। किसका? लेंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुरदीप्ति, टेलीविज़न के पर्दे, प्रतिदीप्त सतहों के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा मिस मेटल का संगठन है, वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, तो ये था अपना लेंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण, लेंथेनाइडों कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और उपयोग। इसमें ये मिस मेटल इम्पोर्टेंट है, 95% लेंथेनाइड तत्व होगा, लेंथेनाइड तत्व है, यानी सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक कोई भी हो सकता है। 95% ये होंगे, 5% आयरन, लेस मात्र सल्फर, कार्बन, क्लोरीन और कैल्शियम और एल्यूमिनियम हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट। क्लियर? चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।